नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। देश के प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई 145वीं जयंती। जगह जगह आयोजित हुए विभिन्न आयोजन। राष्ट्रीय एकता दिवस पर रैली निकालकर बुधवार में स्थापित की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी ने अधिकारियों को दिलाई एकता की शपथ। वहीं एकता का संदेश देने निकाली गई एकता रैली। और आईसीआईसी बैंक में की गई करोड़ों की ठगी के बाद बैंक उपभोक्ताओं को दी जा रही धमकी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई 145वीं जयंती भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले देश के महानायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर उन्हें भाजपा द्वारा याद किया गया तथा लौह पुरुष की जयंती अवसर पर समान तिराहे स्थित स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा में माल्यार्पण कर भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह एवं अन्य नेताओं द्वारा उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह के अलावा पूर्व महापौर बीरेन गुप्ता, शिवेन सिंह पटेल, मुनिराज पटेल के अलावा अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के प्रथम गृह मंत्री, इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले शिल्पी, जिन्होंने देश की लगभग 550 रियासतों को एक झटके में एक साथ जोड़ दिया, ऐसे महान पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप आज उनकी इस प्रतिमा में सुबह माल्यार्पण किया है एवं उनको नमन किया है कि उनका जो इस देश की एकता में योगदान था, उस योगदान को याद करते हुए आज हम उन्हें सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बुधवार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का भव्य अनावरण। देश के प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर गुड़ क्षेत्र के ग्राम बदवार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा का अनावरण सरदार सेना के तत्वावधान में किया गया। प्रतिमा का अनावरण बदवार में किए जाने सर्वप्रथम शिवाजी चौक रतहरा से बदवार तक बड़ी संख्या में रैली निकाली गई। रैली के बाद वहां पहुंचकर सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सरदार सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश डायमंड के अलावा अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य जन मौजूद रहे। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आप तमाम क्रांतिकारी मीडिया के साथियों को धन्यवाद इसलिए कि एक तरफ आप जैसे क्रांतिकारी मीडिया कर्मी हैं, दूसरी तरफ गोदी मीडिया है। आप जैसे मीडिया कर्मियों के कारण जो लोकतंत्र की ताकत बची है, वो आप जैसे लोगों के कारण ही बची है। तो सबसे पहले आपका आभार, आपको धन्यवाद। दूसरा विषय, आज मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में मैं आया हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के महान नायक, देश ही नहीं दुनिया में इनके जैसा दूजा कोई नहीं। कारण कि लोग प्रधानमंत्री पद के लिए सेना की हत्या तक करा रहे हैं और ऐसे पहले महापुरुष पर दुनिया में जिन्होंने देश को अखंडता के सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया था। आज उनकी प्रतिमा अनावरण, उनकी विचारधारा को पूरी दुनिया में प्रकाशित करने के लिए आज हम रीवा में आए हैं। आज जयंती ही नहीं, उनकी प्रतिमा अनावरण, उनके विचारधारा का प्रसारण है। इसलिए मैं सरदार सेना की तरफ से मैं आप सबके बीच में आया हूँ। आज सरदार पटेल लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती 145 जयंती में हम सब सरदार सेना के साथी और हमारे क्रांतिकारी सभी साथी पूरे एक महीने से कंटिन्यू हम लोग मेहनत करके इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हर गांव जाकर लोगों को से बात करके इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमारे ग्राम पंचायत के वरिष्ठ अध्यक्ष यहाँ एक समिति बनाया हूँ राम लोटन पटेल जी, उनसे मिलकर हमने यहाँ पे एक निर्णय लिया कि बदवार में एक प्रतिमा का अनावरण हो
तो हम सब समिति के लोग मिलकर इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए एक निश्चय संकल्प लिया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पटेल जी से बात की और उन्होंने हमको टाइम दिया और उन्होंने कहा कि आप प्रतिमा अनावरण कीजिए, हम आपके साथ हैं। और रैली हमारे सभी साथी जो हमारे सभी संगठन के सभी हमारे युवा साथी कई गांव से कई लोगों से दूर दूर से आके पूरे ज़िले से आकर उन्होंने इस संगठन को रैली को रीवा से लेकर कंटिन्यू हम लोग यहाँ बदवार तक लेकर आए हैं। ये रैली बीच में कुछ महासाओं मिली, भीटी मिली और आपके रीठी मिली और सभी साथी हर जगह से पहुंचकर हम लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने समारोह के दौरान पुलिस अधिकारियों को देश की अखंडता व एकता को बनाए रखने शपथ दिलाई और देश के प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उनकी जयंती मनाई गई। देश भर में 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर देश के कोने कोने में देश के प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया गया। इसी तारतम्य में पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित अधिकारियों को देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ दिलाई गई। से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयास करूंगा जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने के लिए स्वयं जय हिंद, जय हिंद। आज हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री और देश में सभी देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में आज जो है राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें देश की एकता, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा को लेकर सभी पुलिस कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई और इसी के तारतम्य में किया गया कार्यक्रम। एकता का संदेश देने निकाली गई रैली। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में दुनिया भर को एकता का संदेश देने देश के कोने कोने में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इसी तारतम्य में रीवा शहर में पुलिस के आला अधिकारियों ने अस्पताल चौराहे से पुलिस कंट्रोल रूम तक एकता रैली निकाली और दुनिया को अपनी एकता का संदेश दिया। यह रैली हॉस्पिटल चौक से शुरू हुई और प्रकाश चौक, शिल्पी प्लाजा समेत अन्य प्रमुख मार्गों से होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची। इस एकता रैली में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह, अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल, समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता, कल्याणी पाल के अलावा अन्य थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। ये केवल रैली इसलिए एक पब्लिक को मैसेज देने के लिए कि एक हमारा एक देश है, सबको एक देश के प्रति एक भाव रहें, एकता का परिचय दें और वही संस्कार मतलब मैसेज देने का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों में एक मैसेज जाए कि आज एकता दिवस है और लोग उसका पालन करें। आईसीआईसी बैंक में की गई करोड़ों की ठगी के बाद अब जांच के नाम पर किया जा रहा है गोलमाल। इतना ही नहीं, पीड़ित व्यक्तियों को बैंक के जिम्मेदारों द्वारा धमकी भी दी जा रही है कि अगर मीडियाबाजी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में अब लगातार वो व्यक्ति परेशान देखे जा रहे हैं जिनके खून पसीने की कमाई आईसीआईसी बैंक मैनेजर के फर्जीवाड़े के कारण डूबी हुई है। इसी बात से आहत दर्जनों की संख्या में लोग एसपी से मुलाकात करने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गए और उनसे अपना दुखड़ा सुनाया। इसे ही कहते हैं चोरी और फिर सीना जोरी। यही काम इन दिनों रीवा शहर के जय स्तंभ चौक के समीप संचालित आईसीआईसी बैंक में हो रहा है, जहां तैनात बैंक मैनेजर राजेश यादव द्वारा
पहले तो बैंक उपभोक्ताओं के साथ फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए की ठगी की गई और अब पैसा मांगे जाने और शिकायत करने पर बैंक प्रबंधन द्वारा इन लाचार बैंक उपभोक्ताओं को धमकी भी दी जा रही है कि अगर शिकायत करोगे व मीडिया से बात करोगे तो बैंक की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में बैंक उपभोक्ता पूरी तरह से परेशान देखे जा रहे हैं। इसी बैंक के अंदर 4-5 दिन से लगातार जा रहे थे और 21 तारीख को हमने आवेदन भी दिया थाने में। एफआईआर नहीं हुई, अभी एसपी साहब के पास में आए हैं निवेदन करने के लिए कि हमारी एफआईआर लॉन्च करा के और बैंक के ऊपर जल्द से जल्द हमारा करवाया जाए। अभी हम गए थे मैनेजर साहब से मिलने, जो बम्बई से आए हैं, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम कर रहे हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा बार में हमको आओगे, हमको परेशान करोगे और मीडिया अगर आएगी, मीडिया घूमेगी तो इस मामले को और टाइम लगेगा। मेरा 6 लाख रुपया एक है और 2 लाख 80 हज़ार एक। मेरा नाम संदीप पुरोहित। इधर ठगी का शिकार हुए ग्राहकों का कहना है कि पैसा उपभोक्ताओं द्वारा बैंक में जमा किया गया था, न कि किसी भी व्यक्ति विशेष के पास। ऐसे में किसी भी गड़बड़ी का जिम्मेदार बैंक ही है, लेकिन बैंक प्रबंधन मैनेजर राजेश यादव के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक पूरी तरह से इस खेल में संलिप्त है और राजेश यादव को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बैंक प्रबंधन द्वारा इतनी बड़ी घटना के बाद भी राजेश यादव के खिलाफ ना तो किसी तरह का एक्शन लिया गया, ना ही उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। ऐसा भी माना जा रहा है कि इस मामले में कई व्यापारी बैंक मैनेजर के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि बैंक मैनेजर राजेश यादव द्वारा लोगों का पैसा फर्जीवाड़ा कर व्यापारियों को व्यापार के लिए दिया जाता रहा है। आपको बता दें कि इसके पूर्व बैंक कैशियर द्वारा 3 खातों की जानकारी दी गई थी, लेकिन जांच दल द्वारा इस गंभीर मामले को दबाया जा रहा है। आज एसपी साहब के पास हम लोग अपना शिकायत ये दर्ज कराने आए हैं, जो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा हमारे लोन अकाउंट और हमारा कैश का जो वहाँ पर गड़बड़ उन्होंने किया है, उसकी सूचना हम एसपी साहब को देने के आए हैं यहाँ पर। क्योंकि हम बैंक में जब भी जा रहे हैं तो हमको यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका हम जल्द से जल्द निपटारा करेंगे। तो हमने ब्रांच से मैनेजर को भी बोला और जो ब्रांच के अधिकारी को यही हमने निवेदन किया कि भाई आप हमको किसी चीज़ में लिखित में दीजिए। जब हमने आपको लिखित में सब दिया है, हमारे पास पूरा उसका प्रूफ है कि हमने कब पैसा दिया है, कब हमने जमा किया है, पर हमको वहाँ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि हमारा कब तक ये सारे जो हमारे प्रकरण हमारे जितने भाई जन के हैं उसका कोई भी हमको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है, जो कि उनको प्रोवाइड कराना चाहिए था। इसी विषय में आज हम एसपी ऑफिस आए हैं सर से मिलने के लिए और उनको पूरी जानकारी पूरा अवगत कराएंगे। हम लोगों ने 22 तारीख, किसी ने 21, किसी ने 20 तारीख को थाने में आवेदन पहले ही से दे के रखा हुआ है, जिसकी अभी तक राजेश यादव के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, ना कि उसको कहीं पर ट्रेस किया गया है कि वह आदमी है कहाँ पर। जबकि उसमें ब्रांच की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि उस आदमी के खिलाफ वो भी एक एफआईआर दर्ज करें कि भाई वो हमारे यहाँ जो कस्टमरों के साथ धोखाधड़ी करी गई है तो उसके खिलाफ बैंक भी आगे बढ़े और हमको ऐसा जवाब दे जिसकी हमको आने की यहाँ ज़रूरत ना पड़े। जिनके सब जनों के जो हमारे साथी जन खड़े हुए हैं सबके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा मेहनत का पैसा है, जो हमने किसी फौजी रिटायर्ड है, कोई बिज़नेस है, कोई सर्विस कर रहा है, तो वो अपनी ईएमआई आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो हमने बैंक को यही बोला है कि आप ये सब जल्दी से जल्दी हमारा निपटारा करें। पिछले 4, 5, 6 दिन से हो गया है कि बोल रहे हैं कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, पर उस जांच पड़ताल का जैसे हम सब सवेरे गए तो हमने उनसे यही पूछा कि सर इसका कुछ हमको रिटर्न में दे दीजिए कि हम भी आश्वस्त रहें कि भाई आप 4, 6 दिन 10 दिन बाद कितने दिन बाद हमारा पैसा वापस करेंगे। तो अभी हमको वहाँ से कोई भी ऐसा रिस्पांस प्रॉपर नहीं मिला है, ना हमको लिखित में कोई चीज़ दिया गया। बाहर से जो टीम आई थी हाँ चेकिंग के लिए, उनसे आप लोग बात हुई तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बोला कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने बोला देखिए सर, इन्वेस्टिगेशन ऐसा होता है कि आपके पास सीसीटीवी कैमरे हैं, या तो आप सीसीटीवी कैमरे की हमारी फुटेज दे दीजिए जिस दिन हमने पैसा जमा किया है। बैंक का एम्प्लॉय स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ हमने आपका पैसा हमको मिला है, क्योंकि बैंक का सर्वर नहीं था तो हमने वो कैश डिपॉजिट नहीं किया। तो हमने उनसे ये बोला जब आपने कैश डिपॉजिट नहीं किया तो आपको हमको सूचना देना चाहिए था ना। हमारा मोबाइल नंबर तो बगैर रजिस्टर्ड करे आप उसमें कोई कैश जमा नहीं करते। तो आज जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमको यही आश्वासन दे के बोला कि हम आपका जल्दी से जल्दी निपटारा कराएंगे, हम अपने ऊपर सीनियर के यहाँ भेज रहे हैं ये वो। हमने बोला सर आप इन्वेस्टिगेशन टीम है, आपको 6 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन जो निर्धारित समय रहता है उतने निर्धारित समय में हमको आप लिखित में दे दीजिए।
कि हम आपको इतने दिन में आपका जो भी केस सारे जो जेन्युइन है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने कर रहा है, तो हमारा पैसा हमको वापस कर दिया जाए। तो हमारा सिर्फ सभी तरह से भाइयों लोगों की तरफ से मेरा और एसपी साहब और सब प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमको इसका कार्रवाई की जाए। और जो हमको मानसिक तनाव इससे जूझ रहा है, हम भी बिजनेस वाले हैं, कोई सर्विस वाला है, कोई अपनी जॉब छोड़ के आके दिन भर यही अगर करता रह जाएगा तो कैसे आगे काम चल पाएगा। तो हम मीडिया आप लोगों से भी यही सहयोग चाहते हैं। 9,23,100 रुपये है, जिसमें 6,64,000 मेरा लोन का अकाउंट का पैसा है और 2,59,100 रुपये मेरा कैश है, जिसका डिपॉजिट स्लिप बैंक के पास पड़ा हुआ है। जब हमने बैंक से ये भी बोला कि आपके पास जब हमारा डिपॉजिट स्लिप मिल गया, बैग मिल गया, तो उसके अंदर से कैश कहाँ गया। अब बैंक ये बोलता है कि वो राजेश यादव ने जो भी किया है, तो हमने बोला हमको राजेश यादव से क्या मतलब है, हमको तो ब्रांच से मतलब है। हम तो ब्रांच पे विश्वास करके हम यहाँ पर आते हैं। अब आपके ब्रांच के अंदर अगर कोई मिस्टेक हो रही है या कोई चूक हो रही है, तो उसमें कौन जवाबदार है? उसमें कस्टमर तो नहीं है, उसमें तो बैंक को जवाबदारी लेनी चाहिए। तो हमारा यही सब भाइयों की तरफ से यही निवेदन है कि जल्द से जल्दी इस प्रकरण को निपटारा किया जाए, जिससे कि हम लोग आगे अपना मानसिक तनाव से दूर हों और अपनी सुचारू रूप से आगे। जी, मैं पहले भी आ चुका हूं और मेरा 10,68,500 रुपये जो हमने बकाया मेरा लोन था वो डिपॉजिट किया था ICICI बैंक में, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं हुआ। और जब किस्त कटना शुरू हुई तो हम जाके वहाँ पता किए तो पता चला कि वो लोन हमारा डिपॉजिट नहीं हुआ है, वो गमन कर दिया गया पैसा। अब उसी की जांच के सिलसिले में हमने जो आवेदन दिया था यहाँ पे सिविल लाइन थाना में, तो अब हम एसपी साहब से मिलने आए हैं कि हमारी FIR दर्ज हो और जो मेन आरोपी है और बैंक है उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई हो वो कर सके, और हम जितने लोग बाग हैं यहाँ पे और जिनको बैंक के द्वारा ठगी की गई उसका निवारण कर सके। क्योंकि अभी तक कितने पीड़ित सामने आए थे? सर, अभी जहाँ तक मेरे हिसाब से अभी मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 25-30 बंदे तो ऑलरेडी हैं हम लोग, और सभी के साथ कम से कम 5 लाख से ऊपर का ही है केस, कि किसी का 10 लाख है, किसी का 8 लाख, किसी का 9 लाख ऐसे। तो मेन ये है कि हम लोगों की जो साथ जो कस्टमर के साथ वो हुआ है उस समस्या का निवारण किया जाए, और हम लोगों को जो मेंटली प्रेशर है, अब किसी की मेहनत की कमाई है। मैं आर्मी से हूँ, मैं पेंशन आया था और मैंने पूरा का पूरा जो है लोन लिया था, 10,68,500 जमा किया। अब हमारी तो रातों की नींद उड़ी हुई है, हमारे को चैन नहीं है। हम बैंक में जाते हैं, थाने में आते हैं, फिर बैंक जाते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन जो मेन निवारण है कि हमारा पैसा कब मिलेगा और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, उसका तो कोई क्लियर नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ हम आए एसपी साहब से मिले, अभी मिले नहीं है, वो मीटिंग में है। जब मिले तो उसका क्लियर, एक तो एसपी साहब उसका संज्ञान ले और हमारे जितने हम लोग पीड़ित हैं उनके बारे में जो भी है जांच पड़ताल पुलिस लेवल की, और जो बैंक के तरफ से जो भी आरोपी हैं उनको कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। सभी हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। पता याद रखें, न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691585227। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य।
स्वर्णकार मंडल द्वारा मनाई गई महाराजा अजमेर देव की जयंती। स्वर्णकार समाज रीवा के तत्वावधान में रीवा शहर के मलियान टोला स्थित हनुमान मंदिर में महाराजा अजमेर देव की भव्य जयंती मनाई गई। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिसमें प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष धनंजय सोनी, सराफा मंडल अध्यक्ष सुधीर सोनी, युवा स्वर्णकार सेना के संरक्षक मनोज सोनी, संजीव सोनी के अलावा अंजलि सोनी, डॉक्टर सुधा सोनी समेत अन्य समाज के लोग उपस्थित रहे। अजमेर देव जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक समाज का ये सराहनीय प्रयास है कि आज 3 संगठन एक साथ मिलकर इस समारोह को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी नारी शक्ति की तरफ से हमारी संरक्षक मैडम सुधा सोनी जी और बाकी हमारी जितनी भी मातृ शक्तियाँ हैं सभी यहाँ उपस्थित हुई हैं और आशा करते हैं आगे भी हमारा समाज इसी तरह से प्रगति करेगा। जन शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस की दिलाई गई शपथ। चौखंडी केंद्र में राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने एकता दिवस की शपथ भी ली। आयोजित कार्यक्रम के दौरान एपीओ राजेश गौतम, प्रशिक्षिका ज्योति केसरवानी, अरविंद सिंह, पीयूष सिंह, जितेंद्र सिंह, राजेश मिश्रा के अलावा बड़ी संख्या में जन समुदाय उपस्थित रहा। इस दौरान उपस्थित लोगों को राष्ट्र के हित में एकजुट होकर राष्ट्र की सेवा करते हुए उन्नतशील देश बनाए जाने की शपथ भी दिलाई गई। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस पर रीवा शहर के फोर्ट रोड स्थित केक काटकर मुस्लिम भाइयों ने खुशियां मनाई। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया गया और उनके जन्मदिन की खुशी में मुस्लिम भाइयों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया और जगह जगह लंगर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने लंगर में भोजन किया। इसी तरह से फोर्ट रोड में एक साथ 12 वफात के दिन 12 केक भी काटे गए और सभी लोगों ने मिलकर नबी के पैदाइश दिवस का इस्तकबाल किया। आज का यह कार्यक्रम 12 रबीउल अव्वल के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी कादरी ग्रुप के द्वारा आम लंगर का एहतमाम यहाँ किया गया। बिछिया मदरसा इस्लामिया में और जामा मस्जिद के जानिब से अहले मोहल्ले के लोगों के द्वारा जो हर 12 रबीउल अव्वल मनाया जाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी के मौके पर यह कार्यक्रम रखा गया। अभी ये लंगर का कार्यक्रम चल रहा है और कल इसमें नात खानी और कुरान खानी का भी एहतमाम किया जाएगा। माजिद खान मदरसा इस्लामिया का सदर। और अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। देश के प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई 145वीं जयंती। जगह जगह आयोजित हुए विभिन्न आयोजन। राष्ट्रीय एकता दिवस पर रैली निकालकर बदवार में स्थापित की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी ने अधिकारियों को दिलाई एकता की शपथ। वहीं एकता का संदेश देने निकाली गई एकता रैली। और आईसीआईसी बैंक में की गई करोड़ों की ठगी के बाद बैंक उपभोक्ताओं को दी जा रही धमकी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।